चमोली में कुदरत की तबाही के बाद अब जिंदगी बचाने का मिशन जोर शोर से जारी है। बचाव टीमें सुबह से दूसरी सुरंग को खोलने में जुटी हुई हैं। ताजा अपडेट हम आपको दे देते हैं। 16 शव निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 15 जिंदगियां भी बचाई हैं। पहली सुरंग से 12 लोगों को बचाया गया है। दूसरी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक आपदा में अभी भी 202 लोग लापता बताए जा रहे हैं और अभी तक 100 मीटर तक ही बचाव टीमें पहुंची हैं। तो अपडेट, दूसरी सुरंग में अभी भी 100 मीटर तक ही बचाव टीम पहुंच पाई है। 37 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि अंदर फंसे हुए, जो खबर मिल पा रही है। कुल मिलाकर 202 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार वहां पर जारी है। आईटीबीपी, सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार मिशन में जुटी हुई हैं। सुरंग के अंदर मलबा बहुत ज्यादा है। 100 मीटर तक का एरिया फिलहाल खाली करवाया गया, लेकिन अभी अंदर तक जाना मुश्किल हो रहा है और बचाव दल का सीधे तौर पर यह कहना है कि आज पूरा दिन लग सकता है इस सुरंग को क्लियर करने में। 37 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। कल आईटीबीपी के जवानों ने पहली सुरंग से 15 लोगों को बचा लिया था। 15 जिंदगियां बच गई थी, लेकिन आज जो 37 लोग इस टनल में फंसे हैं उनको बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। तपोवन टनल, जिसके अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 15 शव अभी तक मलबे से बरामद किए हैं। कुल मिलाकर खबर जो मिल पा रही वो ये कि 202 लोग लापता हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है, जिसको हटाने का काम लगातार चल रहा है। लखीमपुर के मजदूर बताए जा रहे हैं कि जो कि इस टनल में काम कर रहे थे। तपोवन में बड़ी टनल, जिसके अंदर रेस्क्यू लगातार जारी है। सैलाब तो चला गया, लेकिन ऐसी तबाही छोड़ गया जो सालों तक भुलाई नहीं भूलेगी। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही में अब भी 202 लोग लापता हैं। 15 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और सुरंग में अभी भी 37 लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में कुदरत के कहर के बाद जिंदगी की जंग जारी है। तपोवन की सुरंग में ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है। सूरज की पहली किरण के साथ यहाँ उम्मीदों की किरण भी जागी है। तपोवन में एनटीपीसी की दूसरी टनल को खोलने की कोशिशों में लगातार मुश्किलें आ रही हैं। पहले यहाँ पर मैनुअल अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद अब दोबारा एक बार फिर से जेसीबी की मदद की जा रही है। और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये 1.5 किलोमीटर से लंबी टनल है और जो मलबा है वो कई फीट तक अंदर भरा होगा। तपोवन डैम के पास बनी इस सुरंग में रात से ही राहत और बचाव का काम शुरू हो गया था, लेकिन पानी बढ़ने की आशंका के बाद राहत का काम रात में ही बंद करना पड़ा। सुबह 7 बजे यहाँ फिर से सुरंग से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया। आईटीबीपी के 300 जवान मिशन में जुटे हुए हैं। सेना और एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। जेसीबी मलबा हटाने का काम कर रही है। यही वो इलाका है धौलीगंगा का, जहां पर कल सैलाब आया और ये दरअसल हादसे की दूसरी साइट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अभी आप आज पानी की स्थिति देखिए, हालांकि अभी कल के मुकाबले स्थिति बहुत बेहतर है और सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम खुला हुआ है, मौसम साफ है। इस ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। आईटीबीपी के ट्रेन डॉग दूर से ही फंसे हुए लोगों का सुराग देने की क्षमता रखते हैं। आईटीबीपी की एक और कंपनी को यहाँ बुलाया गया है और आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से लैस होकर यहाँ पर आए हैं। फ्लड लाइट है, जिससे ये पता लग सके कि आखिरकार अंदर कौन लोग हैं और किस तरीके से उनको निकाला जाए, ताकि रोशनी के माध्यम से उनको ज्यादा से ज्यादा तरीके से देखा जा सके। ये डॉग है जो जिंदगी किस हाल में है, क्योंकि देखिए इस समय जो हालात हैं वो जिंदगी और मौत से जूझने के हैं। जो अंदर लोग फंसे हैं वो किस हालात में मालूम नहीं, लेकिन ये डॉग जो है वो इसलिए लाया गया है ताकि सही मायने में हालात का जायजा मिल सके और कौन जीवित है इसके बारे में पता लग सके। तपोवन की इस 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में 37 लोगों के फंसे होने की आशंका है।
जब ग्लेशियर टूटने के बाद तबाही आई तो धौली गंगा के पास बनी ये सुरंग मलबे से लबालब भर गई। सुरंग के मुंह पर 30 फीट तक मलबा जमा हो गया। बताया जा रहा है कि सुरंग के दूसरे छोर पर करीब 37 लोग हैं। वो किस हाल में है कोई नहीं जानता। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कुल 153 लोग मिसिंग हुए। अभी तक हमने 10 डेड बॉडीज रिकवर करी हैं, 3 तपोवन से, 7 डाउन स्ट्रीम से चमोली और कर्णप्रयाग तक। हमारी टीमें यहाँ से लेके श्रीनगर तक बॉडीज को ढूंढ रही हैं अगर कोई है तो। जो रेस्क्यू की बात है, कल छोटी टनल को खोला गया, उसमें से 12 लोग एकदम सेफ निकाले गए और जो दूसरी बड़ी टनल है इसको खोलने का कल से प्रयास जारी है। इसमें हमारी ITBP, आर्मी, SDR, स्टेट की पुलिस। इस सुरंग में चुनौती बड़ी है क्योंकि ये सुरंग लंबी है, घुमावदार है, कई लेयर में है। खतरा है कि पानी और मलबा कई तरह से आए हों। ये लंबी टनल है, घुमावदार टनल है और ये 2-3 लेयर में है। सारी एक सीधी टनल नहीं है क्योंकि नीचे का लेयर भी है इसमें। तो जो पानी दोनों तरफ से मलबा फंसा है तो इसलिए इसको खोलना बहुत मुश्किल। कल 150 मीटर तक हमारी SDRF और आर्मी की टीमें क्रॉल करके गई थी। हमारे कमांडेंट साहब भी गए थे SDRF के अंदर तक। तो उसके आगे जाना असंभव था क्योंकि जगह ही नहीं बची थी उसमें। पहली सुरंग से कल 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। ITBP ने रस्सियों की मदद से एक-एक कर फंसे हुए लोगों को निकाला। वो पल खास था। जिंदगी दोबारा मिलने की खुशी देखते ही बन रही थी। एक मजदूर ने तो सुरंग से बाहर आते ही लंबी छलांग लगाई। ये जिंदगी की छलांग थी। पहली सुरंग में ऑपरेशन खत्म होने के बाद बद्री विशाल के जयकारे लगे। तपोवन चमोली से दिलीप सिंह राठौर, मंजीत नेगी और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। चमोली में तबाही किस वजह से आई, इसका ठोस कारण तो कोई नहीं बता पाया। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अभी विशेषज्ञ इसकी पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इस तबाही के बाद सवाल बहुत सारे हैं। 7 साल में दूसरी बार ऐसी त्रासदी क्यों आई? उत्तराखंड के ऐसे वीडियो देखकर पूरा देश कांप उठा। 7 साल बाद सबने इस तरह की तबाही फिर से देखी है। 7 साल पहले केदार घाटी में प्रलय आई थी। इस बार बद्रीनाथ घाटी में तबाही मची है। लेकिन इस बार ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भी समझना जरूरी है। शुरुआती तौर पर यही पता चला है कि ये तबाही ग्लेशियर बर्स्ट से आई है। इसका मतलब है कि ग्लेशियर के किसी हिस्से का टूटना या फटना। इसी से उत्तराखंड के चमोली में ऋषि गंगा नदी में फ्लश फ्लड आया, यानी हिमस्खलन के बाद नदी ने विकराल रूप ले लिया और तबाही मचाते हुए सैलाब तेजी से नीचे आने लगा। जो 2013 में हुआ था बद्रीनाथ पे, वो एक क्लाउड बर्स्ट था और वहां पे बरसात के मौसम में वो हादसा हुआ था, वो डिजास्टर हुआ था। अब वो उसमें हालत में क्या थी कि पानी बढ़ता रहा क्योंकि बारिश होती रही। यहाँ पे आज की जो हालात है उसमें मेरे हिसाब से एक पहाड़ का टुकड़ा, पहाड़ की फ्रेश ताजा बर्फ का टुकड़ा जो कि पहाड़ से नहीं जम सका, गर्मी की वजह से वो पहाड़ से अलग हो गया और वो नीचे आ गया। ये सुबह 10:30 से 11 बजे की बात है, जब ग्लेशियर बर्स्ट के बाद अचानक ऋषि गंगा नदी अपने सैलाब से सब कुछ बहा ले जाने लगी। ये ग्लेशियर कैसे बनते हैं और क्यों टूटते हैं, जिससे कई बार इस तरह की तबाही भी आ जाती है, इसे भी हम आपको बताते हैं। बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में सालों तक भारी बर्फ जमा होने और एक जगह इकट्ठा होने पर ग्लेशियर बनते हैं। ये ग्लेशियर ज्यादातर आइस शीट यानी बर्फ की परतों के रूप में होते हैं और जब कोई भूगर्भीय हलचल होती है और इन परतों के बीच हरकत होने से ये ग्लेशियर कई बार टूटते हैं। ग्लेशियर या ये जो एक ग्लेशियर है ये और नेचुरल डैम बनता है और ये नेचुरल डैम हाइट के ऊपर बनता है और ये जब अपनी जगह छोड़ देता है तो ये पानी जो पीछे का ब्लॉक करके रखा है वो पूरा पानी बहाता है। तो आप देखेंगे कि चाहे वो अलकनंदा है, भागीरथी है, वहां पे कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ भी नुकसान हुआ है वो है ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। कई बार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ग्लेशियर के बड़े बड़े टुकड़े टूटने लगते हैं। इसे ही ग्लेशियर बर्स्ट कहते हैं। हालांकि इस सर्दी के मौसम में उत्तराखंड में इस प्रकार से ग्लेशियर का टूटना हैरान भी करता है,
क्योंकि जानकारी के मुताबिक जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और बहुत ऊंचे इलाकों में पहाड़ी नदियां या झीलें जमकर ग्लेशियर बन जाती हैं, तो इनके टूटने या फटने का खतरा बढ़ जाता है। हिमालय के इलाकों में कई ऐसी झीलें हैं जहां ग्लेशियर फटने का हमेशा खतरा रहता है। चमोली की आपदा का एक कारण ये भी बताया गया जो ऋषि गंगा नदी में प्रलय लेकर आया। ये बहाव इतना ताकतवर था कि नदी पर 13 मेगावाट पावर का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बह गया। अभी कारण तो विशेषज्ञ का विषय है, विशेषज्ञ बता पाएंगे कि उसका कारण क्या था, लेकिन अभी सरकार का पूरा ध्यान जिन लोगों को हम जीवन दे सकते हैं, जिनका जीवन बचा सकते हैं, सरकार का पूरा ध्यान उनकी ओर है। ये तबाही ऐसी थी कि सैलाब के रास्ते में जो भी आया बह गया। ऋषि गंगा का दाहिना छोर और धौली गंगा के बीच का संपर्क सभी से टूट गया। कई पुल बह गए, लोग गायब हैं, गांव का संपर्क कट गया। तबाही कितनी हुई है अभी इसका पूरा आकलन नहीं हो पाया है। आज तक ब्यूरो। खबर हम आपको सीधा दिखाएंगे चमोली से, जहां पर कुदरत की तबाही के बाद अब जिंदगी बचाने का मिशन चल रहा है। जोर शोर से ये मिशन जारी है। सेना और आईटीबीपी के जवान लगातार वहां पर डटे हुए हैं। बचाव टीम इस सुबह से दूसरी सुरंग को खोलने की कोशिश कर रही है। और ताजा अपडेट आप आपको दे देते हैं। क्या है वहां से खबर आ रही है कि मलबे से अभी तक फिलहाल 19 शव निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 15 जिंदगियां भी बचाई हैं। पहली सुरंग से 12 लोगों को बचाया गया है, जबकि दूसरी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक आपदा में अभी भी 202 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक जो दूसरी सुरंग है वहां पर सिर्फ 100 मीटर तक ही बचाव टीमें पहुंच पाई हैं, क्योंकि पूरी सुरंग मलबे से पटी पड़ी और मलबे को हटाने का काम लगातार वहां पर जारी है, जिसमें आईटीबीपी और सेना दोनों लगे हुए हैं। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये सुरंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। वही सुरंग है जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि अंदर 37 जिंदगियां हैं जिनको बचाना है। कल सुबह 10:45 पर यह हादसा हुआ था, तभी से लगातार ऑपरेशन जारी है। कल सुरंग से 15 जिंदगियां बचाई गई थी, लेकिन आज कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इस सुरंग को खाली कराया जाए, क्योंकि ये पूरी सुरंग मलबे से पटी पड़ी है। आईटीबीपी के जवान वहां पर मौजूद है। सेना के जवान लगातार इस ऑपरेशन में डटे हुए हैं। डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं, तपोवन की तस्वीरें। और इसी टनल में फंसे हैं 30 से ज्यादा लोग, जिनको निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। टनल से मलबा हटाया जा रहा है। अभी तक सिर्फ 100 मीटर तक ही मलबा हटाया जा सका है। बता दें कि कल चमोली में ग्लेशियर टूटने की वजह से तबाही मची थी, जिसके बाद 2 पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा। और इस बीच ये वो टनल है जहां पर खबर है कि 37 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और आपको हम सीधा लिए चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा वहीं पर मौजूद है, रैणी गांव जहां पर ये ग्लेशियर फटा था। आशुतोष, वहां के हालात क्या हैं? क्योंकि आसपास के गांव पूरी तरह से कटे पड़े हैं, वहां तक क्या कोई पहुंच पाया है अभी तक? कोई और पहुंचे ना पहुंचे, आज तक जरूर पहुंचा वहां पे। उन गांव वालों से हमारी बातचीत भी हुई। दरअसल डर का आलम यह है कि ये विवाद तो काफी पुराना था, लोग विस्थापन की मांग करते रहे कि यहां से उन्हें विस्थापित किया जाए जब हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया गया। लेकिन जैसे ही कल का हादसा हुआ, कल की घटना के बाद बाकी जो तमाम सारे लोग जो ऊंचे इलाके हैं, जैसे जहां उनके गाँव है, वो ऊंचे इलाकों की ओर चले गए। रात भर वो वहां पर रहे। सुबह कई महिलाओं ने शिकायत की कि हमें तो खाना भी नहीं मिला, कोई सुध लेने के लिए आया नहीं। अब आज कई सारी महिलाएं और पुरुष अपने बच्चों को और बुजुर्गों को लेकर के जोशीमठ की ओर रवाना हो गए। उन्हें लगता है कि जिस तरह से ग्लेशियर टूटा है, ये लोग पहाड़ पे रहते हैं, ये पहाड़ को बखूबी समझते हैं। उन्हें लगता है ग्लेशियर टूटा है तो ऊपर ऐसा ना हो छोटे छोटे कई तालाब टुकड़ों में बने हों और वहां बर्फ पिघल करके जमा हो रही हो, और अगर वो पानी नीचे आता है तो एक और सैलाब लेकर के आ सकता है। जो पहाड़ को जानते हैं वो खतरे को भी समझते हैं, और इसीलिए वो यहाँ से निकल रहे हैं। बहरहाल जहां पर हम हैं, यहाँ जो हाइड्रो प्रोजेक्ट था ऋषि गंगा का, ये माना जा रहा कि लगभग, जी नवजोत। आशुतोष, अपनी बात भी पूरी कीजिए, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि जो तमाम रेस्क्यू टीम्स वहां पर मौजूद हैं, गांव के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स वहां पर राशन के उनको पहुंचाए जा रहे हैं, इस बारे में भी अपडेट दीजिएगा वहां से।
दरअसल क्या है कि रैनी का जो गांव है वो दो टुकड़ों में बट गया है। एक तरफ जिधर हम हैं और दूसरा जो कि नदी के दूसरी तरफ पड़ता है। हेलीकॉप्टर से लगातार सॉटीज जो लगाई जा रही हैं उनके जरिए मदद तो वहां पहुंचाई जा रही है। जो इस पार है, अब यहाँ पर तो चूंकि एक्सेस है उस एरिया में, वहां जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो इन लोगों को है जिन्होंने 2013 की आपदा देखी। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप लोग आगे आए। 2013 में भी उत्तराखंड ने मार झेली, अब 2021 में भी ऐसी आपदा आई है। कारोबार से लेकर के पर्यटन बहुत कुछ यहाँ से चलता है। कितना असर पड़ेगा इस पे? तो काफी असर पड़ेगा। इससे जो है पर्यटन भी काफी डरे हुए हैं, वो डर के मारे इस इलाके में आना नहीं चाहेंगे। अब जो पर्यटक थे वो कहाँ गए? वो तो सब अभी अपने अपने लॉजों में, कई लोग वापस चले गए। अब वो यहाँ आने से डर रहे हैं किस आपदा से क्या होगा। दरअसल ये इसका दूसरा पहलू है नवजोत, वो भी देखने लायक है। हमने भी लौटेंगे आशुतोष आपके पास, बिल्कुल ये इस पहलू को भी जानने समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच ये भी बताएं कि सैलाब तो चला गया, लेकिन ऐसी तबाही छोड़ गया कि जो सालों तक भुलाए नहीं भूल सकेगी। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही में अब भी 202 लोग लापता हैं। हालांकि 15 लोगों के शव बरामद किए गए, लेकिन जिंदगी की जंग अभी भी वहां पर जारी है। और इस वक्त चमोली के तपोवन में सुरंग में फंसे लोगों को बचाने का ऑपरेशन चल रहा है और इसी सुरंग में 37 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उत्तराखंड में कुदरत के कहर के बाद जिंदगी की जंग जारी है। तपोवन की सुरंग में ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है। सूरज की पहली किरण के साथ यहाँ उम्मीदों की किरण भी जागी है। तपोवन में एनटीपीसी की दूसरी टनल को खोलने की कोशिशों में लगातार मुश्किलें आ रही हैं। पहले यहाँ पर मैनुअल अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद अब दोबारा एक बार फिर से जेसीबी की मदद ली जा रही है। और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये 1.5 किलोमीटर से लंबी टनल है और जो मलबा है वो कई फीट तक अंदर भरा होगा। तपोवन डैम के पास बनी इस सुरंग में रात से ही राहत और बचाव का काम शुरू हो गया था, लेकिन पानी बढ़ने की आशंका के बाद राहत का काम रात में ही बंद करना पड़ा। सुबह 7 बजे यहाँ फिर से सुरंग से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया। आईटीबीपी के 300 जवान मिशन में जुटे हुए हैं। सेना और एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। जेसीबी मलबा हटाने का काम कर रही है। यही वो इलाका है धौली गंगा का जहां पर कल सैलाब आया और ये दरअसल हादसे की दूसरी साइट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अभी आप आज पानी की स्थिति देखिए, हालांकि अभी कल के मुकाबले स्थिति बहुत बेहतर है और सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम खुला हुआ है, मौसम साफ है। इस ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। आईटीबीपी के ट्रेन डॉग दूर से ही फंसे हुए लोगों का सुराग देने की क्षमता रखते हैं। आईटीबीपी की एक और कंपनी को यहाँ बुलाया गया है और आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से लैस होकर यहाँ पर आए हैं। फ्लड लाइट है जिससे ये पता लग सके कि आखिरकार अंदर कौन लोग हैं और किस तरीके से उनको निकाला जाए ताकि रोशनी के माध्यम से उनको ज्यादा से ज्यादा तरीके से देखा जा सके। ये डॉग है जो जिंदगी किस हाल में है, क्योंकि देखिए इस समय जो हालात हैं वो जिंदगी और मौत से जूझने के हैं। जो अंदर लोग फंसे हैं वो किस हालात में मालूम नहीं, लेकिन ये डॉग जो है वो इसलिए लाया गया है ताकि सही मायने में हालात का जायजा मिल सके और कौन जीवित है इसके बारे में पता लग सके। तपोवन की इस 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में 37 लोगों के फंसे होने की आशंका है। जब ग्लेशियर टूटने के बाद तबाही आई तो धौली गंगा के पास बनी ये सुरंग मलबे से लबालब भर गई। सुरंग के मुंह पर 30 फीट तक मलबा जमा हो गया। बताया जा रहा है कि सुरंग के दूसरे छोर पर करीब 37 लोग हैं। वो किस हाल में हैं, कोई नहीं जानता। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कुल 153 लोग मिसिंग हुए। अभी तक हमने 10 डेड बॉडीज रिकवर करी हैं, 3 तपोवन से, 7 डाउन स्ट्रीम से चमोली और कर्णप्रयाग तक। हमारी टीमें यहाँ से लेके श्रीनगर तक बॉडीज को ढूंढ रही हैं अगर कोई है तो। जो रेस्क्यू की बात है, कल छोटी टनल को खोला गया, उसमें से 12 लोग एकदम सेफ निकाले गए और जो दूसरी बड़ी टनल है इसको खोलने का कल से प्रयास जारी है। इसमें हमारी आईटीबीपी, आर्मी, एसडीआर, स्टेट की पुलिस। इस सुरंग में चुनौती बड़ी है क्योंकि ये सुरंग लंबी है, घुमावदार है, कई लेयर में है। खतरा है कि पानी और मलबा कई तरह से आए हों। ये लंबी टनल है, घुमावदार टनल है और ये 2-3 लेयर में है। सारी एक सीधी टनल नहीं है क्योंकि नीचे का लेयर भी है इसमें।
तो जो पानी दोनों तरफ से मलबा फंसा है, तो इसलिए इसको खोलना बहुत मुश्किल। कल 150 मीटर तक हमारी एसडीआरएफ और आर्मी की टीमें क्रॉल करके गई थी, हमारे कमांडेंट साहब भी गए थे एसडीआरएफ के अंदर तक, तो उसके आगे जाना असंभव था क्योंकि जगह ही नहीं बची थी इसमें। पहली सुरंग से कल 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। आईटीबीपी ने रस्सियों की मदद से एक-एक कर फंसे हुए लोगों को निकाला। वो पल खास था, जिंदगी दोबारा मिलने की खुशी देखते ही बन रही थी। एक मजदूर ने तो सुरंग से बाहर आते ही लंबी छलांग लगाई। ये जिंदगी की छलांग थी। पहली सुरंग में ऑपरेशन खत्म होने के बाद बद्री विशाल के जयकारे लगे। तपोवन चमोली से दिलीप सिंह राठौर, मंजीत नेगी और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। चलेंगे सीधा मेरी सहयोगी मीनाक्षी कनवाल इस वक्त हमारे साथ तपोवन से मौजूद है। मीनाक्षी, अभी हालात क्या है वहां के? नवजोत, देखिए मैं तपोवन से थोड़ा सा आगे मूव होकर रैनी गांव के करीब इस वक्त आई हूं, क्योंकि यहाँ पर भी हादसे की एक साइट है और ये वो जगह है जो हम सुबह से बता रहे हैं कि यहाँ पूरा का पूरा जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है वो वॉश अवे हो गया। अभी भी अगर आप तस्वीर यहाँ पर देखें, आपको एक तरफ तो गांव दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ पानी दिखाई दे रहा है जिसका लेवल कम है, लेकिन अगर आपको वाटर मार्क्स दिखाई दें तो आप उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए पानी कितने भीषण वेग के साथ यहाँ पर दाखिल हुआ था। और प्रत्यक्षदर्शी मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने उस घटना को अपनी आंखों से होते हुए देखा था। क्या आपने कल जो मंजर देखा उसको बताइए। ये कदम 10:25 का टाइम है, तो ये बवंडर आते हुए और उसने इतना बवंडर मचाया कि यहाँ पर लोग इधर उधर हत्के बक्के रह गए तथा लोगों ने जो है कि जिसके पास भी मोबाइल आती थी आगे के लिए जो है फोन करके बताया कि भाई यहाँ बहुत बड़ा आ गया, ये आगे भी नुकसान। जो रैनी गांव है ऊपर, उसके कितने लोग जो है यहाँ चपेट में आए बाढ़ के पानी की चपेट? बाढ़ के पानी में 5 तो गए और बाकी जो है लोगों की खेती बकरी वगैरह बहुत काफी नुकसान हुआ है। और जो हमारे चारा देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहे हैं, क्योंकि सुबह का जब ये समय था तो बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने मवेशियों को चराने के लिए निकले हुए थे, जो घरों से बाहर थे, और ऐसे में वो लोग जो लापता हैं वो अभी गांव वालों के लिए भी चिंता का विषय है। बहुत बड़ी सर। तो इसमें क्या हुआ कि काफी लोग उससे आगे तो इन्फॉर्म करना उस टाइम पर हमने जरूरी समझा, तो ताकि मीडिया हो कोई हो, लोग आज यहाँ आए हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं। कम से कम लोगों ने धन्यवाद सर। और नवजोत, इसी बात का जिक्र जो अभी सर कह रहे थे, इसी बात का जिक्र अथॉरिटीज भी कर रही हैं। इनफैक्ट डीजीपी ने हमसे कहा कि सोशल मीडिया की वजह से जितनी तेजी से ये समाचार फैला, उसने वो टाइम बाइंग उन्हें दिया ताकि वक्त रहते जरूरी कदम उठाए जा सके।